नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के हज फायर मामले पर बोले नेता प्रतिपक्ष भारतीय पार्टी को चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। बीजेपी के मंत्री, नेता और आरएसएस के स्वयंसेवक की तमाम अश्लील सीढ़ियां हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस तरीके का आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सराफ ने कई अपराध में किया है। उन्होंने नव वर्ष और उनके जन्मदिन पर हर्ष फायर किया तो वहाँ कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग सुरक्षा करें, निराशाबाजी सीखें। गृह मंत्री छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराते हैं। इससे कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। 2023 में अब हम जवाब देंगे और इस चुनाव में प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। मामला दर्ज किया है सरकार ने और राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही, कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीढ़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था, उनका जन्मदिवस भी था। इस मौके पर अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग अपनी सुरक्षा करें, निशानाबाजी सीखें। अगर सुरक्षा के लिए निशाना चलाना नहीं सीखेंगे तो फिर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने घर में आज लगे हुए निशानों को तोड़ने के लिए किए थे। 336 की धारा पुलिस का रोम नाचा जैसे व्यापारियों का भय खाता, इस तरह का होता है। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आज सत्ता के मद में मदहोश हैं। छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराना, इससे कोई कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष नवंबर में आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की जवाब देगी और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। सर, आपने कहा जो गांधी की यात्रा से भी कुछ सीख मिली है। अब हम लोग तो काम करते हैं, जनता के बीच गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और गरीब आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए क्या क्या योजना बनाना है उस पर विचार होगा और उस पर क्रियान्वयन भी करेंगे। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि केवल और केवल सोशल मीडिया पे सिमट कर रह गए। नरोत्तम जी का बयान आया। भारतीय जनता पार्टी कौन सी कुश्ती लड़ रही है, बताना जरा। कौन से अखाड़े में जाके पहलवानी कर रही है। राजनीतिक जो काम है वो किया जाता है। हमारा अभी हमारे बड़े जिले में आंदोलन चल रहा था, जगह जगह जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। अब उनको नहीं दिखाई देता भाजपा को, और उनको हमें दिखाना भी नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं। वो हमारी कार्यकलापों पर निगाह रखें। आप लोगों को डर तो नहीं है कि जनता के मुद्दे उठाएंगे, बाहर आएंगे तो फिर मामले दर्ज होंगे? डर तो गोविंद सिंह के इतिहास में नहीं है, और हम उस राजनीति में आए तो डर काहे का। गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए भी अगर केस लगते हैं, मुकदमे लगाए जाते हैं, जेल में डाला जाता है तो सहेज तैयार है। कोई बुरे काम के लिए गोविंद सिंह गलत काम नहीं करेंगे। सर, राहुल गांधी और के नेता हैं, अश्लील सीढ़ियाँ हैं, आप लोग देखी हैं? आपने मेरे पास देखी है, रिकॉर्ड में भी रखी हैं। तो सर, वो निकाला भी जाएगा चुनाव से सार्वजनिक पहले ही हो चुकी हैं, सार्वजनिक रूप से हुई हैं। आपके यहाँ जारी की जाएंगी देवास के नहीं, इस तरह की हरकत
कांग्रेस के लोग नहीं करते जितनी ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। विवाद की आप बात कर रहे हैं। कौन नेता सर, नाम बताइए ना। अरे नाम आप बताएंगे, जो वो व्यक्तिगत, जब मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता। चुनाव आते आते ये सब बाहर आएंगे क्या सर से? नहीं, मैं इतनी अश्लील भद्दी सीडी में जनता के सामने नहीं रखता हूँ, ना हमारा चरित्र है। क्योंकि कमलनाथ जी भी कह चुके हैं सर कि पेन ड्राइव रखी है उनके पास। नहीं, वो तो थी हनी ट्रैप की। हमने भी कहा था कि इनको सार्वजनिक करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, सीडी को नहीं। कौन कौन लोग हैं इस तरह के काम करते, राजनीति में हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए ताकि लोगों के चाल चलन चेहरे पर प्रतिबंध हो। सर भाजपा तो कहती है कि अगर आपके पास सीडी है तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है इस प्रकार की किसी का चरित्र हनन करना। किया है, उनको कानून के दायरे में लाया जाए, पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए। कौन लाएगा सर कानून के दायरे में? कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। सभी मीडिया कर्मियों के सामने मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के पास यही सब कुछ है? कांग्रेस का चरित्र ही नहीं रहा है सीडीओं पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, फंसाना, यही कांग्रेस का चरित्र है। मुझे लगता है कि उनको यही दिखाई देता है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि गंभीरता के साथ कहता हूं कि समाज के अंदर ऐसे लोग पर आप सामने ले आए हैं। अगर आपको औकात है तो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना एक जिम्मेदार व्यक्ति है। आप विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं। राजनीति नहीं करते थे, किसी को दिखाएंगे नहीं, लेकिन सीडी होने का दावा करते। ऐसे आप सभी मीडिया के मित्र के सामने आज एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के पास केवल यही सब कुछ है? क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है। अगर आपकी औकात है तो झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये, सीडीओ में उलझाना, सीडीओ में फंसाना, यही आप काम करते रहे। तब तो कांग्रेस के हाल आज देश के अंदर ये बचे हैं कि ना आपके यहाँ कोई आता है ना कोई आपके यहाँ जाता है, आप अकेले खड़े हैं। कांग्रेस दुरावस्था के दौर में आज इस हालात में ऐसे लोग जब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, इस प्रकार की भाषाएं बोलेंगे, तब तो सदन से छोड़ के भाग गए थे। वहां तो आपके पास कोई जवाब नहीं है सदन के अंदर बात देने का, सदन छोड़ के भाग गए और इनकी बातें कर रहे हो आप यहाँ पर आकर के। ये चीजें, जिम्मेदारी भरे व्यक्ति हैं आप संवैधानिक पद पर हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपने जो बोलना चाहिए अगर बोला है तो जनता के सामने लेकर के आइए, नहीं तो आप जनता से माफी मांगिए। और जिन लोगों के बारे में बात करें, हम इस बात की चिंता नहीं करते। ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, मैं उनके बारे में शब्द उपयोग करूं, ये मेरा चरित्र नहीं है और मेरी संस्कृति नहीं कहती मैं किसी के बारे में खराब शब्दों का उपयोग करूं। जनता आपके बारे में क्या कहती है, आपके क्षेत्र के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। 181 सीएम हेल्पलाइन में लोगों और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अधिक सशक्त बनाने के लिए सीटें बढ़ाई। आकांक्षा योजना अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निबरोध ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की कैबिनेट की स्वीकृति। शौर्य दल योजना को पुनः प्रारंभ करने की योजना को कैबिनेट की स्वीकृति। 9200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की शुरुआत कल करेंगे। ये 181 से मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुशासन के मामले में भारत सरकार ने 4
कैटेगरी फिक्स की थी। और सुशासन के मामले में हम चारों में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा सुशासन के मामले में था, और इसलिए सुशासन में हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा मध्य प्रदेश है, आगे भी हो। उस दृष्टि से भी हमारी 181 की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 02 के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये 60-40 के रेशो वाली योजना है, और इसमें जो पहले हमारे उसमें प्रसव वाली गर्भवती माताएं या बेटियां बहुएं होती थी, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते थे। अब दूसरे में डिलीवरी में अगर बिटिया होती है तो उसे 6,000 दिए जाएंगे। वैसे हमने तो और उसे टॉपअप करके कुल प्रारंभ से जांच से लेकर आखिरी तक 16,000 रुपया तक देने का मध्य प्रदेश के अंदर है, जो अपने आप में एक अनूठा है। 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों को नियमित पदों का सृजन और प्रयोगशाला को संविदा वर्ग 3 के समकक्ष करने के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे निर्विरोध ग्राम पंचायतें हुई थी, उनको भी पुरस्कृत करने के बारे में निर्णय लिया गया है। इन सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन पर 5 लाख रुपए का, सरपंच पद पर पिछले निर्वाचन और वर्तमान निर्वाचन दोनों में लगातार निर्विरोध होने पर 7 लाख रुपए, पंच एवं सरपंच सभी के निर्विरोध निर्वाचन पर 7 लाख रुपए, पंच एवं सरपंच सभी पदों पर महिलाओं के निर्वाचन पर 12 लाख रुपए का पुरस्कार, पंच सरपंच सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख के पुरस्कार का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। सरपंचों के मानदेय की, जैसी आपको मालूम है कि सरपंचों की पंचायत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी 1,750 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर अब 4,250 रुपए प्रति माह किया जाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें उनका मानदेय में दूरभाष और सत्कार भत्ता भी शामिल है। मानदेय वृद्धि से राज्य सरकार पर वित्तीय भार जो आएगा उसकी भी सहमति आज कैबिनेट, तो 14.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के लिए इन महाविद्यालयों की दृष्टि से कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग राशि है। सीएम राइज योजना जो आप देख रहे होंगे, जो स्कूल सीएम राइज के बन रहे हैं, जो अपने आप में, और इन्हीं स्कूलों के बनने के पहले ही लोगों की जिज्ञासा और लोगों के बच्चों के एडमिशन की भीड़ मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय विद्यालय की तरह होने लगी है। आज उसके लिए कुल 9,200 सीएम राय स्कूलों के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति आज जारी करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसमें प्रथम चरण में 370 निर्माण हो रहा है, जिसमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शेष 95 जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में 2,660 करोड़ की लागत से 73 स्कूलों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी जा चुकी है। ये अलग है। 45 स्कूलों की डीपीआर बनके तैयारी हो गई है, उनका परीक्षण भी हो गया है। एक आकांक्षा योजना है हमारी, अनुसूचित जाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की कोचिंग देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 2 बैच में 800 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी, जिसके परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं और पूरे देश में हमारे इस आकांक्षा योजना की सराहना पूरे देश के अंदर की जा रही है। इसमें संभाग स्तर पर ऑफलाइन संचालित की जाएगी 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जैसा आपको विदित ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी। 10वीं के उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रवेश एवं उन्हें कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाया जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग के साथ ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी कराई जाएगी। एक सीएम हेल्पलाइन जो हमारा 181 है, आज उसको प्रभावी संचालन के उद्देश्य से
कई निर्णय उसमें लिए हैं सीट बढ़ाने के। इसमें जो हमारी कॉल सेंटर की क्षमता 300 सीट की थी और 120 की जो दूसरी बढ़ा के 120 और बढ़ाया जाए, 7 तकनीकी संविदा पदों का भी सृजन करने का निर्णय लिया है। ये 181 से मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुशासन के मामले में भारत सरकार ने 4 कैटेगरी फिक्स की थी। शामिल है मानदेय वृद्धि से राज्य सरकार पर वित्तीय भार जो आएगा उसकी भी सहमति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 69 करोड़ रुपया। सौर्य दल योजना ये अपने आप में मध्य प्रदेश के अंदर ही देश के अंदर है। इस योजना जो हमारे यहां लगातार चल रही थी, इसको पुनः बीच में गैप आया था कोरोना काल के पहले बाद में, तो इन सौर्य दल को पुनः प्रारंभ करने का प्रारंभ आज कैबिनेट ने लिया है। ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो गांव में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इस सौर्य दल में आती हैं। वो पुलिस और गांव के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम वो करती हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इनको टीके की भी कोई आपदा विपत्ति के समय दी जाएगी। जैसे स्वयं सेवी संस्थाएं काम करती हैं उस तरह से ये स्वयं सेवी संस्था में काम करेंगे। ग्रीन बैंक योजना स्वीकृति 2846 ग्रीन बैंकों के माध्यम से वितरित 15.75 करोड़ के खाद्यान्न की लागत पर शासन की हुई हानि के लिए अपलेखन का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज कैबिनेट के द्वारा इंदौर के मध्य प्रदेश स्थित भूमि परिसंपत्ति जिसका सर्वे क्रमांक 4/2 कुल रकबा 8,280 वर्ग मीटर है के निर्वर्तन हेतु जो निविदाएं आवंटित की गई थी हमारे यहां लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा, उसे अब मेसर्स नर्मदा इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्चतम बोली जो 10 करोड़ 23 लाख रुपए थी, इसको 100% राशि जमा कराने के बाद दिए जाने का कलेक्टर के द्वारा निर्णय होगा। ऐसा कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा ही मेसर जीएम ब्रूअरीज लिमिटेड के द्वारा रुपए अक्षरी 14 करोड़ 75 लाख 98 हजार मात्र को खसरा क्रमांक 47 क्रमांक 184/1 तिल माफी पार्सल क्रमांक 1 जिला सागर में भी इसे 100% राशि जमा करने के बाद निर्णय देने का किया है। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 9 खसरा क्रमांक 215/1 216/1 17/1 18/2 19/2 प्लॉट क्रमांक 3 गड़रा खेड़ी तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर में जो प्लॉट था उसको भी वर्चुसो इंफ्रा मेडिटेक LLP की उच्चतम राशि रुपए 48 करोड़ 90 लाख 48 हजार में 100% राशि जमा करके देने का कैबिनेट के द्वारा एक दिन की शुरुआत कल करने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल शुरुआत करेंगे और कल ही के दिन उस जिले के 10,500 परिवारों को भूखंड भी वितरित करेंगे। यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित इसलिए भी करना चाहता हूं कि ये वो वाकया है जब निवाड़ी के एक व्यक्ति ने बताया था कि एक ही झोपड़ी के अंदर हम 10 परिवार के लोग रहते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर भूखंड नहीं है उनको कम से कम 600 वर्ग फीट के आसपास का एक प्लॉट उन गरीबों को रहने के लिए दिया जाएगा। यहां इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि न तो इसका कोई प्रीमियम लगेगा और न ही कोई भूभाटक लगेगा। अपने आप में मध्य प्रदेश सरकार की ये अभिनव और अनूठी योजना है। जैसा आप सबको मालूम है, चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो या अन्य शहर हो, सागर हो, जबलपुर हो, इन सब में लगातार सुधार करते जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज पीजी सीट की वृद्धि के लिए 614.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के लिए इन महाविद्यालयों की दृष्टि से कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग राशि है।
सीएम राइज योजना जो आप देख रहे होंगे, जो स्कूल सीएम राइज के बन रहे हैं, जो अपने आप में, और इन्हीं स्कूलों के बनने के पहले ही लोगों की जिज्ञासा और लोगों के बच्चों के एडमिशन की भीड़ मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय विद्यालय की तरह होने लगी है। आज उसके लिए कुल 9,200 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति आज जारी करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसमें प्रथम चरण में 370 निर्माण हो रहा है, जिसमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शेष 95 जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में 2,660 करोड़ की लागत से 73 स्कूलों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी जा चुकी है। ये अलग है। 45 स्कूलों की डीपीआर बनके तैयारी हो गई है, उनका परीक्षण भी हो गया है। एक आकांक्षा योजना है हमारी, अनुसूचित जाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की कोचिंग देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ये योजना। जबलपुर के गौर चौकी क्षेत्र के पास सुलवा में आज 2 जनवरी की सुबह करीब 9:30 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने बहनों को कॉलेज छोड़ने जा रहे युवक पर दनादन 3 फायर कर दिए, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फायरिंग सुन ग्रामीणों ने इकट्ठा होने पर हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने हुलिये के आधार पर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि ग्राम छतरपुर सिलवा निवासी अर्जुन बर्मन सुबह अपनी 2 बहनों को कॉलेज छोड़ने जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उसका रास्ता रोकते हुए विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने एक के पिस्तौल निकाली और दनादन हवाई फायर शुरू कर दिया। हाँ यार, आप दिनांक 2/1/2022 को सुबह 9:30 बजे की घटना है। अर्जुन बर्मन है, वो अपनी दोनों बहनों को लेके अपने गांव छतरपुर से कॉलेज जा रहे थे। सिलुआ जब वो अशोक शर्मा की दुकान के सामने पहुंचे, जब चौखड़ा के रहने वाले चानू तिवारी, चिराग पटेल एवं पिड़रई का रहने वाला सौरभ पटेल, तीनों लोग एक मोटरसाइकिल पे आए। आन की मोटरसाइकिल में रोका और बोला, कल तुमने मेरे साथ मारपीट करी थी एवं बहस करी थी, कल तुमसे मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं चिराग पटेल ने कट्टा निकालकर हवाई फायर करे। वहां पर कट्टे का एक जिंदा कारतूस भी मिला है। इसकी उनकी रिपोर्ट पर जायवाद वो लोग बीच बचाव किया मोहल्ले वालों ने, राजा दुबे वगैरह एवं इनके जो गांव के लड़के थे वो लोग आ गए। जायवाद वो तीनों भाग गए हैं। इस पर प्रकरण कायम करके और विवेचना में लिया गया। इनका मुलायजा कराया जा रहा है। जो हाथ से मारा है इनको, गर्दन में बता रहा है कि हमने 2-3 हाथ मारे हैं गर्दन में, तो उसका मुलायजा करा रहे हैं। जबलपुर की जिला अस्पताल विक्टोरिया में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब आधारताल थाना क्षेत्र के 25 आम सेक्ट का एक आरोपी राहुल ठाकुर, जिससे पुलिस मेडिकल जांच कराने मुलाजे के जिला अस्पताल विक्टोरिया वार्ड लाई थी, पुलिस की हथकड़ी से हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद जिला अस्पताल में हड़कंप की स्थिति बन गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी गोपाल खांडे ने बताया कि 25 आर्म्स एक्ट का एक आरोपी पुलिस की हथकड़ी से उस वक्त जिला अस्पताल से फरार हो गया जब उसका मेडिकल चेकअप अस्पताल में करवाया गया था। आरोपी जिसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, उसे मेडिकल के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां से अभी सूचना मिली है कि वो हथकड़ी से अपना हाथ निकालकर भाग गया है। और जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम उसे तलाश कर उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है और जैसे ही वो मिलता है आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर के ग्राम बड़ौदा के किसान कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर 5 हफ्तों से लगातार किसान की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका 250 क्विंटल धान का पंजीयन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण निरस्त हो गया है, जिसके कारण उनकी 250 क्विंटल धान बड़ौदा के चंसोरिया
वेयर हाउस में पड़ी हुई है। वहीं मार्केट में व्यापारी कम रेट में उनकी धान खरीद रहे हैं, जिसको लेकर अब वहां परेशान हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन पर धान 2000 से 2200 रुपए तक खरीदी केंद्रों में ले जा रहा है। वहीं बाहर मार्केट में व्यापारी 1300 रुपए मात्र किसानों अपनी धान की कीमत दे रहा है, जिसके कारण वह वहां भटकने के लिए मजबूर है। कई बार अधिकारियों को उनके रजिस्ट्रेशन के निरस्त होने के संबंध में जानकारी दी गई। भैया 5-6 हफ्ते से परेशान हैं हम लोग। यहाँ आ रहे हैं, हर सुनवाई में आ रहे हैं, कर्मचारियों के पास पहुँच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हो रहा है, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। किस चीज़ की है? हमारा पंजीयन डिलीट हो गया है, 250 कुंटल धान का। धान हमारी वहीं पड़ी हुई है। कहाँ पर? बड़ौदा चंसोरिया वेयर हाउस पे। क्या कह रहे हैं ये लोग? बस आजकल कर रहेंगे, हो जाएगा। तो ये पंजीयन कैसे डिलीट हुआ है, किसके माध्यम? मालूम हो गया इन लोगों को, वो भी मालूम हो गया। 13 तारीख को इन लोगों को मालूम हो गया है क्या कि किसने डिलीट करवाया, किसकी आईडी से डिलीट हुआ है। इसके बाद भी उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पता होगा यार, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, अगर ये धान नहीं निकलती है आपकी तो क्या होगा? मरने का रास्ता है कि हम लोगों का, और क्या है? हम तो मार आपके कलेक्टर साहब के दो, हमें बच्ची की शादी करनी है अभी पिछले महीने। 250 कुंटल किसी व्यापारी को बोल रहा हूँ तो वो 1300-1400 में मांग रहा है। क्या करूँ मैं? 2040 रुपया बेच रही है कुंटल पे। बताइए आप, अगर नहीं होती तो क्या होगी स्थिति आपकी? बता दिया ना स्थिति, मरने की रास्ता है हम लोगों की अब, और क्या करेंगे अब? क्या नाम है? राजेंद्र पटेल, ग्राम कोहना। बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेलवार के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से तेज रफ्तार पल्सर बाइक टकराने से बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात 8 बजे भूपेंद्र सिंह 30 साल, सुरेंद्र साहू 20 साल, अंकुल नामदेव 20 साल निवासी नया गांव थाना बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ तेज रफ्तार पल्सर बाइक से भीमकुंड से लौट रहे थे। तभी मेलवार गांव के पास सड़क पर डस्ट से भरी खड़ी ट्राली से टकरा गए, जिससे तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी लगते ही तीनों मृत युवकों के शव पुलिस 100 डायल वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर हरगोविंद राजपूत ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अभी मेलवार गांव के पास सड़क दुर्घटना हुई है, क्या मामला है? अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये 3 युवक बाइक से भीमकुंड से दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो मेलवार गांव के पास एक खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। इनमें तीनों युवक की मौत हो गई है, उनके नाम क्या क्या है? एक तो अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार भूपेंद्र सिंह बुंदेला, अंकुर नामदेव और एक सुरेंद्र साहू, तीनों नया गांव बलदेवगढ़ तहसील जिला टीकमगढ़ के बताए जा रहे हैं। जांच पड़ताल जारी है। सर, सड़क दुर्घटना में घायल 3 युवकों को पुलिस द्वारा अस्पताल में लाया गया, उनकी क्या हालत है? आज सोमवार की रात 100 डायल द्वारा 3 व्यक्तियों को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा मलहरा लाया गया, जिसका परीक्षण करने पर तीनों लोग मृत पाए गए और हमने सब विच्छेदन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना भेज दी है। उनके नाम क्या क्या है सर? पहले का नाम भूपेंद्र सिंह है और रुद्र प्रताप सिंह सनोफ और 30 साल जिसकी उम्र है, और ये नया गांव के रहने वाले हैं, थाना बलदेवगढ़। दूसरे का नाम है सुरेंद्र साहू सनोफ दयाराम साहू, एज 22 साल, ये भी नया गांव थाना बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। तीसरा है अंकुल नामदेव सनोफ ध्रुव प्रसाद नामदेव, एज 20 साल, ये भी नया गांव थाना बलदेवगढ़ डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ के रहने वाला है। मध्य प्रदेश में समय तमाम प्रयासों के बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज से 2 दिन पूर्व देवनगर टीआई ज्योति अग्रवाल और आरक्षक अमर सिंह को एक आईआर में धारा बढ़ाने की एवज में फरियादी विनोद यादव से 50,000 की मांग की गई थी, जिस पर से लोकायुक्त पुलिस ने बाकायदा दोनों को ट्रैप किया था। लेकिन ट्रैप के दौरान पुलिस और लोकायुक्त पुलिस में हड़कंप हो गई और इसी का फायदा उठाकर आरक्षक और थाना प्रभारी मौके से फरार हो गए। इस पर से पन्ना एसपी धर्मराज मीणा के विभागीय जांच प्रस्तावित की और दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने अपने अधिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास किया है। अभी हाल ही में 1 जनवरी को थाना देवेंद्र नगर में आरक्षक अमर बागरी और निरीक्षक ज्योति सिंह सिकरवार के संबंध में लोकायुक्त सागर में डीएसपी श्री राजेश खेड़े और उनकी टीम के द्वारा
कार्रवाई की गई और उनके प्रतिवेदन के आधार पे आरक्षक अमर बागरी और निरीक्षक ज्योति सिंह सिकरवार दोनों को लोकायुक्त के प्रकरण के संबंध में निलंबित किया गया है और उस संबंध में हमने विभागीय जांच संस्थित की है। इस संबंध में जांच अभी जारी है। सर, लगातार करप्शंस के मामले निकल कर आ रहे हैं। हरदुआ में भी इस प्रकार ट्रैप हुआ था। क्या संदेश देना चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग अपने डिपार्टमेंट को? करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की गलती करता है उसके खिलाफ पुलिस विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करता है और हमारे द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों को नियमित रूप से निर्देश भी दिए जाते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों से वो दूर रहें। साथ ही साथ पुलिस को निष्पक्षता से काम करना, अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी से निभाना, इस संबंध में लगातार हमारे द्वारा निर्देश भी दिए जाते हैं और संबंधित कर्मचारियों को हमारे द्वारा लगातार प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की गलती करेगा उसके ऊपर निश्चित रूप से विभागीय नियमों के तहत सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।